वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम फिर से आए हैं अपने चैनल पर तीसरा क्वेश्चन पेपर के आंसर्स लेकर के। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के आंसर्स देखेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंतज़ार के बाद अब आपको राइट आंसर्स मिलेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, आप लोग अपने आंसर्स टैली कर लीजिएगा। एकदम सटीक आंसर्स हैं। ठीक है, इसमें कोई त्रुटियां नहीं हैं और विश्वास करिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत करी है, बहुत ही सटीक आंसर्स आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी है आपका, शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है, ये कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अध्यापन में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, यह क्वेश्चन आपका, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, पुरानी परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? तो अमूर्त चिंतन की प्रबलता, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है, ऑप्शन ए आपका, और मांसपेशियों का कमजोर होना। ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका, घर तथा विद्यालयों में समायोजन की समस्या, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिभाशाली बालकों के चुनाव की विधि है, यह है निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, अचीवमेंट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी, डिसग्राफिकल। डिसग्राफिकल कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो ये है आपका डिसकैलकुलिया से, जो डिसकैलकुलिया एक बीमारी होती है, इसमें आपका मैथमेटिकल एरर्स जिसमें बच्चे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, व्याख्यान पद्धति। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चों की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, व्यक्तित्व परीक्षण। क्वेश्चन 16 की बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? तो ये है बालकों की समस्या के प्रति कठोर दृष्टिकोण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो संवेदनशील हो। ठीक है, संवेदना होनी चाहिए टीचर के अंदर, तो वो कैसे भी बच्चे को पढ़ा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो ये सभी, इन सभी विद्यालयों में बच्चे, ये भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19, जिक्सॉ क्रियाएं संबंधित है सहकारी अधिगम से। ठीक है, क्वेश्चन 19 का आंसर है ऑप्शन सी। 20वें क्वेश्चन की बात करें, समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? तो वो है आपका, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्र के साथ समूह में रखना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन 22 की बात करें, ऑटिज्म संबंधित है आपका सामाजिक अंतरक्रिया क्षमता से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23, बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका 1, 2, A1, 3 ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? यह लोगों के मध्य भिन्नता स्वीकार करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह आपका 13 दिसंबर 2006 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्ण निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 27, किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? तो वो है निदानात्मक शिक्षा, मतलब रेमीडियल एजुकेशन में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? ये परीक्षण के पूर्व किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक है, निदानात्मक शिक्षण जो किया जाता है वो परीक्षा के बाद किया जाता है, ना कि परीक्षण से पहले। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, वो किया गया आपका 2009 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 30, भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, एक समावेशी कक्षा में अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समावेशी शिक्षा सीमांत समूहों के समावेशी शिक्षकों की नियुक्त करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 20 से 35 स्तर की बुद्धिलब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? तो वो दर्शाती है तीव्र, ठीक है, सीवियर डिग्री ऑफ रिटार्डनेस को दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, उसमें आपकी संवेदीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर। क्वेश्चन 37 का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन 38, एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? ये है आपका ऑप्शन बी, समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39, बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज की। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 40th क्वेश्चन, एक समावेशी विद्यालय में ऑप्शन ए आपका सीखने की क्षमताओं में विभिन्नता के बावजूद सभी छात्र के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, 41 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये प्रस्तावित किया गया आपका 2009 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है आपका शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है, किसमें हो सकती है? दृष्टिबाधित छात्रों की। ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है कब? संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? सांस्कृतिक कारण। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स, एक्सेप्ट कल्चरल फैक्टर्स के बाकी सारे फैक्टर्स से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऑप्शन ए आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय आयोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? तो ये आपका नियमित विद्यालयों में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, रेगुलर स्कूल्स में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? तो वो बुद्धिलब्धि 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? तो वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? तो आपका यह है पर्यावरणीय। ठीक है, इकोलॉजिकल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, दृष्टि बाधित छात्रों को चाहिए, क्या चाहिए? कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। ठीक है, जो देख नहीं सकते, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, कैपेबल नहीं है देखने में, तो वो सुन तो सकते हैं ना, तो उनके लिए सीडी का, ऑडियो सीडी का अरेंजमेंट करना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, एक बच्चे को आंशिक रूप से देख सकता है, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है अफेजिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशम अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? तो वो है 1993 से 2002 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह दिखाता है कि वो समावेशी शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है कि बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग होनी चाहिए, है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है वो 30 से 75 के बीच में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी के मेंटली रिटार्डनेस आती है, सबसे कम, फिर मध्यम, सबसे तीव्र। ठीक है, 3 प्रकार के मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, जो तीनों लेवल्स आपके 30 से 75 के बीच में आ जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 क्वेश्चन, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है किससे? है अपसरणीय चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60th, निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? तो जटिल कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहे हैं, छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, वो है आपका मानवाधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 63 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? अभिवृत्ति, एटीट्यूडनल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए, किसमें रखना चाहिए? विशिष्ट विद्यालय में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, स्पेशल स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65, समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है सामाजिक बाधाओं में। ठीक है, सोशल बैरियर्स। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? चक्राकार सीढ़ियां। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 67 क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो वो है भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 68, निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं है? तो वो है समय सारणी की दृढ़ता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन 69 का आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 70, निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? सामग्रियों एवं अनुभवों का चुनाव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 71, निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। 72 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? तो वो है आपका संवाद विधि द्वारा अधिगम। क्वेश्चन 72 का आंसर है ऑप्शन सी।
73 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ने के लिए सही नहीं है, पढ़ाने के लिए सही नहीं है, ठीक है। छात्रों पर कड़ा नियंत्रण, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, दृढ़ता का सिद्धांत, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है श्रवण बाधित छात्रों के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 76 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है, जटिलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 77, निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, यह महंगी होनी चाहिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है, सहकारी अधिगम, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 79 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षक एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है, तो समूह शिक्षण, ठीक है, टीम टीचिंग, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है, वो है कुर्जवेल पठन मशीन, ठीक है, कुर्जवेल रीडिंग मशीन आपकी सहायक है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है, वो है आपका ऑप्टोकॉन, ऑप्शन सी है राइट आंसर है आपका। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है दृष्टिबाधित अक्षमता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा इसे देखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 85, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, छात्रों के मूल प्रवृत्तियों को दबाना, ठीक है। क्वेश्चन 86, समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। 87 क्वेश्चन, नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है, छात्र सहकारी स्टोर, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षक में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है, सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, छात्र काउंसिल, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है, तो सेरासोनिक गाइड, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, संतुलक गेंद चिकित्सकीय उपकरण है, तो ये है आपका सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है, तो वो है आपका ऑप्शन ए ऑप्टोकॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वो आपका करता है लेजर केन, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 95 क्वेश्चन, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है श्रवण बाधित अक्षमता में, ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं, तो वो है आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है, वो है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये एकदम गलत है स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ था 2010 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रतिभाशाली बच्चों को बढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, वो है इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है, वो है उपरोक्त सभी, ये सारे ही आपके उपयोगी होते हैं समावेशी विद्यालय में,
ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए एकदम राइट आंसर्स के साथ में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आते ही हैं जैसे हमें आपके जिस प्रकार से आपके व्यूज, आपके लाइक्स हमें बताते हैं, तो पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। और आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें कि आपके आंसर्स में कोई भी डाउट होगा, कोई डाउट नहीं है। सीनियर्स की हेल्प से, प्रोफेसर्स की हेल्प से, ठीक है, एकदम जब तक हम खुद इसमें श्योर नहीं हो जाते हैं कि हाँ ये आंसर आपके लिए गलत है या सही है, तब तक हम आपको उसमें खुद बोल देंगे कि ये गलत है, ठीक है, या हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन एकदम सही आंसर्स के साथ में हम आपके पास ये वीडियो लेकर के आते हैं, और आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए सही आंसर्स। तो आप अपने आंसर्स इससे टैली कर लीजिए, ठीक है। टिल देन